नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। काफी लोगों ने इंडेक्स फंड के बारे में मुझसे पूछा है कि सर इंडेक्स फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड से कैसे अलग होते हैं, क्या हम इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें, कितना जोखिम है, कितना रिटर्न है, इसके बारे में थोड़ा क्लियर कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली इंडेक्स फंड के ऊपर होने वाली है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। और दोस्तों, काफी लोगों के जो कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, मैंने संडे स्पेशल वीडियो भी स्टार्ट करी थी, लेकिन लोगों का कहना है कि सर हमारे कमेंट्स पर ना हमें स्पेशल वीडियो चाहिए। आप हमें हमारे ही कमेंट पर पूरी एक वीडियो बनाकर दीजिए ताकि हमारी जो सभी डाउट्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने थोड़ी कोशिश कर रहा हूं। कल से आपको दोपहर के 2 बजे भी एक स्पेशल वीडियो मिलेगी आपके कमेंट्स के ऊपर, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और ये शाम के 7 बजे की जो सीरीज आप देखते हैं, ये तो कंटिन्यू चल ही रही है। तो अब से आप दोपहर के 2 बजे मेरी एक और वीडियो कल से आया करेगी, उसको भी आप देख सकते हैं। और अब आप बेझिझक होकर कमेंट्स कर सकते हैं। कोशिश करूंगा हर एक कमेंट्स पर एक वीडियो में बनाने की। चलिए फिलहाल बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है इंडेक्स फंड। टॉपिक पहले यहां लिख देता हूं मैं। इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड होते क्या है? सबसे पहले बेसिक चीज हम इंडेक्स फंड की समझते हैं। देखिए, इंडेक्स फंड, जब इस फंड में हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो यहां हमारा पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में 51 52 तक भी पैसा हमारा नहीं इन्वेस्ट होगा, केवल 50 कंपनियों में ही पैसा इन्वेस्ट होगा। अगर कोई कंपनी अंडर परफॉर्म करती है, वो रैंकिंग में नहीं आती है टॉप 50 की, तो हमारा पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होगा। वो कंपनी अगर रैंकिंग वाइज 51 पर चली जाती है और 51 वाली कंपनी 50 में आ जाती है, तो हमारा पैसा ऑटोमेटिकली उस कंपनी में स्विच हो जाएगा। यहां हमारा पैसा केवल और केवल इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में ही इन्वेस्ट किया जाता है। जब इंडिया की टॉप 50 कंपनियों की बात आती है तो आप समझ सकते हैं कि ये इंडिया की इकोनॉमी है। आप अपने पैसे को इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी की आप रीड कह सकते हैं टॉप 50 कंपनियां। अगर ये टॉप 50 कंपनी आप समझ रहे हैं, इसमें आपका पैसा इन्वेस्टेड है, अगर ये कंपनियां डूब जाती हैं तो हमारे देश की इकोनॉमी का क्या होगा? तो इसीलिए यहाँ बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप इक्विटी के हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत कम रिस्क वाला फंड है। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो आप कम रिस्क वाले फंड में इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या हमें करना चाहिए या नहीं। देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किसको करना चाहिए। देखिए, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट मेरे हिसाब से उन लोगों को करना चाहिए जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। रिटर्न्स बहुत ज्यादा उनकी अपेक्षाएं नहीं है कि मुझे 18-20% का रिटर्न मिले, जो कि इंडेक्स फंड में मिलता भी नहीं है। रिटर्न्स यहाँ पर कम मिलते हैं। अब रिटर्न्स कम मिलने का भी कारण है। देखिए, जब टॉप 50 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट होगा, वो कंपनियां पहले से ही बहुत बड़ी कंपनियां हैं, वेल स्टेबलाइज्ड कंपनियां हैं, तो वो उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से नहीं होती है, इसलिए वहां पर रिटर्न्स आपको थोड़े नॉर्मल देखने को मिलते हैं, लेकिन वो रिटर्न्स आपको परमानेंटली देखने को मिलते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं स्मॉल कैप से, बहुत छोटी कंपनियां होती हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं, उनमें हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उसमें ग्रोथ के बहुत चांसेस होते हैं। कुछ कंपनियां बहुत तेजी से ग्रोथ करती हैं, इसलिए हमें रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन देखिए, जितनी छोटी कंपनी होगी उतना ज्यादा रिस्क भी रहेगा। यहाँ पैसा बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट होगा, रिस्क उतना ही कम होगा। तो ये छोटी सी चीजें, बेसिक जानकारी है जो आपको होनी चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्पेशली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आप इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी के थ्रू करते हैं, तो कितना पैसा हम बना सकते हैं, लमसम के थ्रू करते हैं तो लगभग कितना पैसा हम इस फंड से बना सकते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि इंडेक्स फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, जो लोग 50 प्लस हैं, 55 की या 50 की एज है, जिनकी जो 5-7 साल 10 साल के लिए एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। देखिए, जब बात मिड कैप स्मॉल कैप की आती है तो हमेशा मैं कहता हूं कि लॉन्ग टाइम के लिए आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन कुछ लोगों की क्वेरी है कि सर हम 7 साल 8 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कम टाइम में भी रिटर्न्स, यहाँ पर आपको नॉर्मली जो मिलते हैं लॉन्ग टाइम में भी उतने ही मिलते हैं, कम टाइम में भी लगभग यहाँ रिटर्न्स आपको उतने ही देखने को मिलते हैं।
तो अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं या लमसम करना चाहते हैं तो फिर आप बिल्कुल इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इंडेक्स फंड का एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ एग्जांपल के लिए मैं एसबीआई का फंड ले लेता हूँ। एसबीआई का फंड मैं यहाँ एग्जांपल के लिए लेने वाला हूँ। फंड के बारे में समझेंगे, साथ ही साथ कुछ चीजें और मैं आपको क्लियर करूंगा इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए फंड का नाम है एसबीआई निफ्टी इंडेक्स। एसबीआई निफ्टी इंडेक्स, ये डायरेक्ट प्लान्स की मैं यहां बात कर रहा हूं। अब देखिए जैसे कि मैं हर फंड के बारे में आपको बताता हूं, फंड साइज इसका देखेंगे कैसा मिलता है, एक्सपेंस रेशियो देखेंगे कैसा हमें देखने को मिलता है, और फिर हम इसकी होल्डिंग्स को देखेंगे। देखिए फंड साइज की अगर मैं यहां बात करूं 5092 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। इतना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.18%। एक्सपेंस रेशियो यहां आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत कम चार्जेस आपसे यहां से लिए जाते हैं। अब ये चार्जेस इतने कम क्यों लिए जा रहे हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है। देखिए जब फंड मैनेजर आपका पैसा मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप इन सब फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बार बार अपनी होल्डिंग्स को चेंज करते हैं, स्विच करते हैं कि मुझे अब पैसे को यहां से निकाल कर यहां लगाना है, या मार्केट किस तरफ जा रही है मुझे पैसे को कहां स्विच करना है। लेकिन इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर को कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल इंडिया की टॉप 50 में आपका पैसा लगा देना है। इसलिए यहाँ एक्सपेंस रेशियो आपसे बहुत कम चार्ज किया जाता है। इंडेक्स फंड का ये एक बड़ा फायदा है कि एक्सपेंस रेशियो बहुत कम आपसे लिया जाता है। देखिए अब आ जाते हैं होल्डिंग्स पर। होल्डिंग्स की अगर मैं अब बात करूं, मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप बात करें, लार्ज कैप में 99.7% होल्डिंग आपकी लार्ज कैप कैटेगरी में ही की गई है, यानी कि सारा पैसा आपका बड़ी बड़ी कंपनियों में ही इन्वेस्ट किया गया है। अब देखिए कंपनी वाइज अगर होल्डिंग्स में आपको बताऊं, सारी कंपनी आपको सुनी सुनाई देखने को मिलेंगी। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसी बैंक, इंफोसिस लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, टीसीएस, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाइटन, एचसीएल, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ये सब हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा इन कंपनियों का योगदान है। ये हमारे देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। तो आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर ये कंपनियां भी जीरो हो जाएंगी तो फिर बचेगा ही क्या, क्योंकि ये इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं। अगर आप कम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको सेक्टर वाइज होल्डिंग्स बताऊं, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, तो फाइनेंस में, टेक्नोलॉजी में, एनर्जी में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग्स बनाई हुई है। तो दोस्तों ऐसा ये फंड है एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एसबीआई के साथ जा सकते हैं, या फिर आप यूटीआई निफ्टी 50 के साथ भी जा सकते हैं। अभी रिटर्न्स भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए रिटर्न्स को तो देखना बहुत ही जरूरी है कि हमें इन फंड से रिटर्न्स क्या देखने को मिल रहे हैं। देखिए रिटर्न्स की अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर मैं यहाँ बात करूँ, 14.37% के रिटर्न इस फंड ने बनाकर दिए हैं। देखिए यहाँ पर नॉर्मली आपको 13 से 14% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, और ये कंसिस्टेंटली रिटर्न आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको इंडेक्स फंड में रिटर्न्स में देखने को नहीं मिलेगी। 13%, 13.5%, 14%, 14.5% इतने रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब चलिए अब यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं एसआईपी और लमसम। एसआईपी अगर आप यहां पर करते हैं 5,000 रुपए महीना की, मान लीजिए आप कोई एसआईपी यहां शुरू करते हैं, रिटर्न्स 14.37% के लास्ट 5 ईयर्स में मिले हैं। रिटर्न्स हम यहां पर एग्जांपल के लिए 13% के लेकर चलते हैं। देखिए रिटर्न्स कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको इंडेक्स फंड में देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन यहां पर हम लोग रख लेते हैं, मान लीजिए 20 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्ट पैसा कितना होगा और आपको फाइनल वैल्यू क्या देखने को मिलेगी। ठीक इसी तरह लमसम अगर आप करते हैं, मान लीजिए 5 लाख रुपए आप यहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं।
रिटर्न्स वही 13% के रखते हैं, ड्यूरेशन वही 20 ईयर्स की अगर आप रखते हैं, तो वैल्यू आपको फाइनली क्या देखने को मिलेगी। देखिए एसआईपी की पहले बात मैं यहाँ पर करूंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। 5,000 रुपये महीना की एसआईपी अगर आपने करी, 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ रखा है, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका 12 लाख रुपए का। और जो फाइनली वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 57,27,27,000 रुपए की वैल्यू यहाँ आपको देखने को मिल सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं लमसम की, आपने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया 20 साल के लिए, तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो भी लगभग 57,61,000 रुपए आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो दोस्तों ये है इंडेक्स फंड। अगर आप कम रिस्क, देखिए इक्विटी के हिसाब से बहुत कम रिस्क वाला ये फंड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में ही पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड से अलग थोड़ा सा कम रिस्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जहाँ रिटर्न्स भी आपको ठीक ठाक मिले, तो बिल्कुल आप इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न्स भी ठीक है। हाँ देखिए अगर आप एक चीज और गौर करेंगे, यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत कम देना पड़ता है, केवल 0.18% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ आपसे चार्ज किया जाता है। इसका भी बेनिफिट आपको फ्यूचर में काफी बड़ा देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आप कोई एसआईपी या लमसम शुरू करना चाहते हैं कम रिस्क के साथ, जी हाँ बिल्कुल आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को आप जरूर देखें। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।